जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के इस वीडियो में आपको टेट्रापोडा के बारे में बताएंगे। टेट्रापोडा का मतलब होता है चतुष्पादी, यानी चार पैर वाले कह सकते हैं, जो चलने फिरने में हेल्प करते हैं। ऐसे जंतुओं की बात करेंगे हम। टेट्रापोडा टेट्रापोडा मतलब चतुष्पादी भी होता है। आज हम टेट्रापोडा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। टेट्रापोडा सीधी सी बात है, फोर, टेट्रा माने चार होता है, फोर, एंड पोडा मतलब फिट होता है। याद रखेंगे, यानी चार ऐसे जंतु जो चार पैरों वाले होते हैं और ये लोकोमोशन में मतलब चलने फिरने में मदद करते हैं। आज हम टेट्रापोडा को बताएंगे। टेट्रापोडा को चार वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में बांटा गया है। मैं चार वर्ग लिख रहा हूं। पहला होता है एम्फीबियन, दूसरा होता है रेप्टाइल या रेप्टाइलिया लिख देते हैं, तीसरा होता है एवीज, चौथा होता है मैमेलिया। ये उभयचर होता है, ये सरीसृप होता है, ये पक्षी वर्ग होता है, मैमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे। एम्फीबिया उभयचर, ये टेट्रापोडा का एक ऐसा वर्ग है। इसके अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एम्फी मतलब बोथ होता है, उभयचर का मतलब होता है जमीन पर और पानी पर दोनों स्थानों पर रहें। एम्फीबिया का मतलब होता है पानी में भी रहे और जरूरत पड़े तो जमीन पर भी रहे। जमीन के साथ साथ मतलब स्थल पर और पानी दोनों पर पाए जाते हैं ये। तो आपको एम्फीबिया में एक चीज बताते हैं कि इनको पानी की जरूरत कब पड़ती है, जब इनको लैंगिक जनन, जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये पानी में, इनको पानी की जरूरत पड़ती है और ये पानी में जाते हैं। एम्फीबिया माने उभयचर होता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग मतलब मेढक होता है। सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर हो गया, ब्यूफो हो गया। मेढक प्रजाति के जितने जीव हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सैलामेंडर भी है, ब्यूफो ये भी मेढक है, याद रखिएगा। ये सब एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता और भी सुन लीजिएगा। इनकी विशेषता ये होती है कि इनका हृदय तीन कक्षों में बटा होता है। एम्फीबिया में हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तीन कक्षों में बटा होता है, 3 चैम्बर्ड में। याद रखिएगा, एम्फीबिया में हृदय कितने चैम्बर में? 3 चैम्बर में बटा होता है। और इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है, इसे आप याद रखें। मेढक वेढक को आप टच करिए, देखिएगा तो उसकी स्लेस्मी जो है स्किन दिखती है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, इसे याद रखना, मतलब पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं। इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इसीलिए इसको असमतापी या कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइक्यूलोथर्म्स, हिंदी में असमतापी कहते हैं। इनका हृदय 3 कक्षों में बटा होता है, या समतापी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे। और रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन श्वसन के लिए इनमें गिल्स भी होता है। श्वसन के लिए स्किन से भी ये लेते हैं, माउथ से भी सांस लेते हैं, और लंग्स, फेफड़े भी पाए जाते हैं इनमें श्वसन के लिए, याद रखिएगा। इस तरीके से एम्फीबिया हो गया। इसके बाद रेप्टाइल की बात करें। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है टेट्रापोडा के ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हों। रेंग कर मतलब जैसे सर्प हो गया, छिपकली हो गई, डायनासोर भी इसी के अंतर्गत आते थे इनका, और क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, मगरमच्छों की श्रेणी जो होती है, ये हो गए। तो इनका जो हृदय होता है
जनरली 3 चैम्बर में बटा हुआ होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो 4 चैम्बर में बटे होते हैं, जैसे एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में जो हार्ट होता है 4 कक्षों में बटा होता है, बाकी सब में 3 कक्षों में बटा हुआ होता है। याद रखिएगा 3 से ज्यादा कक्ष होते हैं, बट यहाँ 3 कक्ष, केवल 2 एक्सेप्शन याद रखिएगा, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। इन दोनों के हृदय 4 कक्षों में बटे होते हैं, बाकी सब रेप्टाइल के हृदय 3 कक्षों में बटे होते हैं। ये भी असमतापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। इसके बाद बात आती है एवीज माने पक्षी वर्ग की बात आती है। पक्षी वर्ग में क्या होता है, इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। इनके शरीर के अंदर हड्डियां जो पाई जाती हैं उनको न्यूमेटिक बोन कहते हैं। हल्की होती हैं, उनकी हड्डियों में हवा भी भरा होता है, जिससे कि ये उड़ने में थोड़ा मदद करते हैं। इनकी हड्डियों में जो वायु भरी होती है हल्की हो जाती है, जिस कारण से हवा में उड़ भी सकते हैं आसानी से। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे शुतुरमुर्ग वगैरह हो गए, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। ये इनका शरीर बहुत भारी होता है और उड़ने में थोड़ा सा ये असक्षम है, एक्सेप्शन भी याद रखिएगा। और ये समतापी होते हैं। समतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स, समतापी होते हैं। इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि हर मौसम में इनके शरीर का ताप एक जैसा रहता है। इस तरीके से एवीज पूरा हो गया। एवीज में एक विशेषता है और रेप्टाइल में एक विशेषता है कि इनमें क्लोएका नामक चैम्बर पाया जाता है, पाउच पाया जाता है। इसको केवल रेप्टाइलिया और एम्फीबिया में भी पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ एम्फीबिया में भी पाया जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोएका। क्या नाम है? क्लोएका। क्लोएका क्या है? इनके शरीर का एक हिस्सा होता है, जिनके शरीर में जो है ये एक ऐसा पाउच होता है, जो कि यहाँ मैं अलग से समझा रहा हूँ क्लोएका क्या होता है। ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक छिद्र होता है और इसी छिद्र के माध्यम से इनमें 3 सिस्टम जुड़ा होता है। इसी छिद्र से नाम मैं लिख दे रहा हूँ। एक होता है कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, या तो सीधा आप लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कह सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक और सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जनन तंत्र होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र होता है। ये तीनों सिस्टम इसी छिद्र से जुड़े होते हैं। ये तीनों सिस्टम इसी में पाया जाता है। मतलब ये एक ऐसा स्थान है जहां पर 3 सिस्टम जुड़े होते हैं, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको क्लोएका कहते हैं। इसे आपको याद रखना। क्लोएका एक ऐसा चैम्बर होता है, एक ऐसी थैली होती है जहां पर तीनों सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं। ये तीनों क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ये एम्फीबिया, रेप्टाइलिया एंड एवीज तीनों में पाए जाते हैं। तीनों सिस्टम ये इस चैम्बर से जुड़े होते हैं, उसी को हम क्लोएका कहते हैं। इसके बाद बात आती है मैमेलिया की। मैमेलिया क्या होता है? हिंदी में इसको स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड्स का मतलब होता है कि यहाँ इसके शरीर पर 2 निप्पल्स पाए जाते हैं, और ये दोनों निप्पल जो है दुग्धपान कराते हैं। मैमेलिया में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। शरीर पर बाल होते हैं,
मैमरी ग्लैंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो और ये समतापी होते हैं, इसे आपको याद रखना। क्लोएका इसमें नहीं पाया जाता, मैमेलिया में क्लोएका नहीं पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं मैमेलिया में। तो ये समतापी होते हैं, मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, शरीर पर हेयर बाल वगैरह होते हैं, याद रखिएगा। मैमरी ग्लैंड मिल्क फीड कराने में हेल्प करते हैं। इस मेल में ये एक्टिवेट नहीं होते और फीमेल में एक्टिवेट होते हैं, मतलब मादाएं दुग्धपान कराती हैं मैमरी ग्लैंड के माध्यम से। नर नहीं कराते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नर में भी मैमरी ग्लैंड डेवलप होकर के एक्टिवेट हो जाती है और विशेष परिस्थितियों में। और इसके बाद जो है इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं, ये इसका कैरेक्टर है मैमेलिया का। तो इस तरीके से आज दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी में टेट्रापोडा के 4 वर्गों के बारे में बताया, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज एंड मैमेलिया। एम्फीबिया जो होता है इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। रेप्टाइलिया में मैंने बताया कि स्नेक्स, सभी प्रकार के स्नेक आते हैं, क्रोकोडाइल आता है, एलिगेटर आता है, छिपकलियाँ आती हैं और डायनासोर भी आते थे, डायनासोर अब नहीं है। पक्षी वर्ग में आप जानते हैं बीच का मतलब पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग का मतलब इसमें सभी पक्षी आ जाते हैं। और मैमेलिया का मतलब स्तनधारी जो दुग्धपान कराते हैं निप्पल के माध्यम से, जिसको हम मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये टेट्रापोडा को आज मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।